जय माता दी माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई ब्लॉग मीठी की दुनिया। हम लोग जा रहे हैं यात्रा करने के लिए, माता के दर्शन के लिए। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। ये है बाणगंगा के पास का। तो हम लोग लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं और माता को जो भी चढ़ाने का चोला चुन्नी और जो छत्र होते हैं वो सब हमने मार्केट से ले लिया है। और यहाँ पर माँ वैष्णो दरबार स्टूडियो हैं, तो इस तरीके के स्टूडियो आपको जगह जगह पर मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो शूट करा सकते हैं। चलो चलो चलो। पहाड़ों पर कुछ इस तरीके से लगा हुआ है मार्केट। और जो लोग यात्रा करने में मतलब पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं, वो यहाँ पर घोड़े खच्चर और पालकी का सहारा ले सकते हैं। चढ़ाई से लौटते वक्त अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो यहाँ पर बीच मार्केट में मशीनों की सुविधा भी है, जहाँ पर आप अपने पैरों की एक्सरसाइज करा सकते हैं। और चढ़ाई करते करते अचानक से आ गई थी बारिश। तो जब बारिश आई तो हम शॉप में रुक गए थे। छोटा सा एक ढाबा था जहाँ पर हम लोगों ने मैगी खाई और चाय पी। जब बारिश थोड़ी हल्की हो गई उसके बाद हमने दोबारा से चढ़ाई स्टार्ट कर दी। लेकिन उस बारिश ने ना और ज़्यादा उमस बढ़ा दी, क्योंकि ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी हुई, तेज़ तो हुई थी लेकिन थोड़ी देर बाद ही बारिश अचानक से रुक भी गई। और इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगी चढ़ाई करते करते, मतलब बार बार हैंकी से मुंह को पोंछना पड़ रहा था। अद्रकुवारी तक एक ही रास्ता है, जहाँ से घोड़े खच्चर पालकी और हम लोगों को भी होकर गुजरना पड़ता है। अद्रकुवारी के बाद अब एक नया रास्ता और बन गया है, तो उस नए रास्ते से हम लोग जाएंगे। वहाँ पर खच्चर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन लोगों को देखकर बहुत दुख होता है कि कितना तकलीफ़ झेलकर ये इतना ऊपर तक हम लोगों को लेकर जाते हैं। लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि जो लोग पैदल चलने में सक्षम हैं, सही है, हट्टे कट्टे हैं, उन लोगों को पैदल ही चढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, बड़े बुजुर्गों के लिए तो ठीक है कि जो पैदल नहीं चल सकते, जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो घोड़े खच्चर पालकी का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि इससे माता भी खुश नहीं होती कि हम किसी को दर्द देकर उसके बाद माता के दर्शन के लिए पहुँचे तो बेकार है। और यहाँ चढ़ाई करते करते हमें देखने को मिली बानर सेना, और इस बानर सेना ने हमें खुश कर दिया। मतलब इतनी अच्छी अच्छी सर्कस दिखाई ना कि ऐसा लग रहा था कि पहले से ये बानर ट्रेंड है यहाँ पर। तो आप लोग भी देखिए। इसके नीचे से चढ़ाई करते करते ना
बहुत थकान भी होने लगी थी। लेकिन माता रानी ना बच्चों को तो शक्ति दे ही देती हैं। मिष्टी से हमने इतना बोला कि छोटे बच्चों की बग्गी चल रही हैं, तुम उसमें बैठ जाओ, आराम से थकोगी भी नहीं और चलती भी रहोगी। लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं सुनी हमारी। बोली माता रानी से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके दरबार पे पैदल ही आऊँगा और मम्मा मैं भी पैदल ही चढ़ाई करूँगा। तो मिष्टी ने हमारी पैदल ही चढ़ाई की और पैदल ही उतरी। हम लोग चल रहे हैं इस समय नए वाले रास्ते पर, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही बना है। और ये नया वाला रास्ता काफ़ी साफ़ सुथरा है, क्योंकि जो पुराने वाले रास्ते हैं ना, उस पर घोड़े खच्चर चलते रहते हैं तो वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये रास्ता चढ़ाई करने के मामले से बहुत सेफ़ है। आफ्टरनून से हमने चढ़ाई स्टार्ट की थी और चढ़ाई करते करते हमें रात हो गई। कंटिन्यू हम लोग चढ़ाई कर रहे थे और हम लोग माता के दरबार पे पहुंच चुके हैं। तो मंदिरों के तो दर्शन आप लोगों को नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि जो मोबाइल हैं वो लॉकर्स में जमा हो जाएंगे। लेकिन आप सभी के लिए मैं माता रानी से प्रे ज़रूर करूंगी। और जो लोग अभी तक माता रानी के दरबार नहीं आए हैं, उन लोगों को भी आने का एक बार मौका ज़रूर मिले। माता रानी और भैरव बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और जब हम भैरव बाबा के दरबार में पहुंचे तब हल्की सी हमें ठंड का एहसास हुआ, कि लगा कि हाँ मौसम अच्छा हो रहा है। तो हमारी यात्रा पूरी हो गई है। अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पर आप लोग मेरा चेहरा देखिए, नींद से भरा हुआ है और थकान भी मेरे फेस पर अलग ही दिखाई दे रही है। मतलब जब चढ़ाई कर रहे थे तब तो कुछ भी दर्द इतना नहीं महसूस हुआ, और आते टाइम तो ऐसा लग रहा था बस अब पैरों में हमारी जान ही नहीं बची है कि हम लोग नीचे उतरेंगे कैसे। लेकिन मिष्टी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। तो यहाँ पर हम लोग पैरों की एक्सरसाइज कराने के लिए बैठ गए, शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए।